वेलकम 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 बैक एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो पहला पेपर होगा इंग्लिश का, मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, एक अनसीन पैसेज का, दो अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आएंगे एंड एक आएगा आपका सीन पैसेज का क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके अंदर हम आपको आज 22 नंबर पक्के करवाने की गारंटी दे सकते हैं कि आपके जो है ना 22 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ कि आप लोग को पैसेजेस किस तरीके से करने चाहिए। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो शुरुआत कर लेते हैं अपन इस वीडियो की। ओके, तो सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं कुछ आपके लिए ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है ना। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है अपने पैसेज को करते टाइम पे। तो सबसे पहले आपको जो है ना पैसेज के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पैसेज के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है कि वो किस तरीके से पूछना है, यानी कि बेसिकली मेरी ही स्ट्रेटेजी है कि मैं किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करता था पैसेज को, मतलब। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता था, ठीक है ना। उसके बाद मैं पैसेज को पढ़ता था, मतलब पैसेज को उसके में पढ़ता ही नहीं था, उसके अंदर आंसर ही ढूंढता था। पहले पहला क्वेश्चन पढ़ा फिर उसका आंसर ढूंढा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको पहले पूरे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर आपको पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। फिर प्रश्न में दिए गए कीवर्ड्स के आसपास ही उत्तर ढूंढने का प्रयास करें, यानी कि जो आपका क्वेश्चन होगा ना उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे ना जिनसे आपको हिंट मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। एंड मैं आपको जो ना एक पैसे सोल्व करके भी बताने वाला हूँ, और इसकी मैंने पहले तैयारी नहीं करी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले से रट के आया होगा और हमको बता देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर देखो, जिस टेंस में प्रश्न दिया है ना उसी टेंस में उत्तर दे, और जितना पूछा गया उतना ही उत्तर दे, ठीक है ना। यानी कि वो अपनी कहावत है ना एक, कि पूरा सोचना है आधा नहीं, कम सोचना है ज्यादा नहीं। तो जितना आपको पूछा गया है ना उतना ही आपको उत्तर देना है, फालतू की भसड़ नहीं मचानी है, ठीक है ना। मुझे पता है आप लोगों की इंग्लिश कैसी है, मेरी बेकार थी बहुत ज्यादा, और आप लोगों की भी आई होप मतलब अच्छी होगी यार। फिर आता है कि सिमिलर और अपोजिट ढूंढने के लिए निम्नलिखित आप ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको नाउन दिया हुआ है ना, कि जिसका मतलब कोई आपको वर्ड दिया हुआ है उसका आपको अपोजिट या फिर सिमिलर ढूंढना, अगर वो नाउन है तो आप उसके पैसेज के अंदर नाउन चेक करो। अगर वर्ब है तो वर्ब चेक करो, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव चेक करो, एडवर्ब है तो आप एडवर्ब चेक करो, ठीक है ना। आई होप आपको इनका मीनिंग पता होगा कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होती है। एंड जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था कि आपको कम से कम वीक के अंदर 3 तो मतलब पैसेजेस प्रैक्टिस करने ही करने हैं। अगर ज़्यादा हो सके तो आप ज़्यादा कर लेना। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए 19 पैसेजेस लेके आया हूँ, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया जो भी है अनसीन पैसेजेस है, क्योंकि सीन पैसेजेस और वैसे तो खैर ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं में से आपके पेपर में से पैसेजेस आएंगे, ठीक है ना। बेसिकली अनसीन पैसेजेस है, किताब के अंदर से ये नहीं है, क्योंकि यार कहीं से भी पैसेजेस दिए जा सकते हैं। अनसीन पैसेज का मतलब ही क्या होता है, जिनको आपने पहले कभी देखा ना हो, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, देख लो आप, मैंने पहला यहाँ पे पैसेज डाला हुआ है, फिर अपन देख लो यहाँ पे इसके क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है ना। आंसर्स भी मैंने इनके अटैच किए हुए हैं। तो यहाँ पे देख लो, चलो यही पैसेज पकड़ लेते हैं। ये वाला पैसेज जो है ना मैं आपको करके बता देता हूँ। तो जैसे कि अपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन को अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। वर्ड इज नॉट अनयूजल टू सी दिस डेज। यार ये पेन की इतनी मतलब क्यों करके कौन करके रखता है यार, इतनी इसकी साइज बड़ी। रुक जाओ एक मिनट। व्हाट इज अनयूजुअल टू सी दिस डेज, या पेन को चेंज करने दो यार, मज़ा नहीं आता ऐसे, ठीक है ना। लिसनिंग टू म्यूजिक यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बोथ एंड बी, ठीक है ना। वैसे तो खैर इन क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादातर आंसर होता है बोथ एंड बी, लेकिन फिर भी अपन पैसेज पढ़ लेते हैं। दीज डेज इट इज़ नॉट अनयूजुअल टू सी पीपल लिसनिंग टू म्यूजिक और यूजिंग देयर इलेक्ट्रिक गैजेट्स व्हाइल क्रॉसिंग बिजी रोड्स और ट्रेवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है ना। वैसे अगर अपने को इसका आंसर मिल ही गया तो ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। ये रहा क्या यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिसनिंग टू म्यूजिक और यूजिंग देयर इलेक्ट्रिक गैजेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन इसको बोथ ए एंड बी को टिक कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। पीपल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है ना। ये रहा, वाइल क्रॉसिंग बिजी रोड्स और ट्रेवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। इसका भी आपका ये वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पढ़ लेते हैं। इन ऑथर्स व्यू व्हाई दे टेक सच रिस्क्स, ठीक है ना। यानी कि ऐसे वो रिस्क क्यों लेते हैं, तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे है लिखा हुआ। वेट 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 1 सेकेंड, ठीक है ना। यानी कि दे वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बॉदरिंग देम, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये रहा ए ऑप्शन, ठीक है। वट हैव बिकम इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइव्स, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं, रुक जो कहाँ पे है ये लिखा हुआ। ये रहा। क्योंकि पैसे छोटा है ना तो मैं पढ़ लेता हूँ, ऐसा मत सोचते हैं कि मैं पहले से इसकी तैयारी करके आया हूँ। इन ईयरफोन से इसका आंसर, ठीक है ना। ये रहा आपका ईयरफोन्स, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ हॉट फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शन। यार ये तो इसका तो बच्चा जानता है भाई, हर एक बच्चा जानता है, कूल होता है हॉट का अपोजिट, ठीक है।
फिर आता है सरप्राइज का अपोजिट भी आई होप आप लोग जानते होंगे वंडर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैसेजेस वगैरह कर सकते हो। ठीक है ना, मैं अब सारे कर करके थोड़ी बताऊंगा आपको। ठीक है ना, ये देख लो पैसेजेस मैंने बहुत सारे इसके अंदर डाले हुए, लास्ट के अंदर इसके आंसर्स भी ना वो भी मैंने अटैच किए हुए हैं। ये देख लो भैया, ख़त्म ही नहीं हो रहे पैसे, इतने पैसे है मैंने डाले हुए इसके अंदर। 19 है टोटल मिला के, कुछ मिला के। ये रहा लास्ट आपका पैसेज, और यहाँ से आपके इसके आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। देख लो आंसर 2 पैसेज 1 पैसेज 2 पैसेज 3 फिर पैसेज 4, फिर इस तरीके से ये तो 5वें छठे के सारे दिए हुए हैं। ठीक है ना, आपको ये टेंशन मतलब आपको बढ़िया PDF मिलेगी एकदम। 8वीं 9वीं का 10वीं का 11वीं 12वीं 15वीं 16वीं का सबका यहाँ पे आपको आंसर जो ना दिया हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15वीं के बाद वाले की नहीं है। ठीक है ना, 4 पैसेज है उनको आप मतलब खुद से कर लेना यार। ठीक है ना, क्योंकि अब इतना तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम था ना, ये मैं 2 वीडियो साथ साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने 15 तक ही अटैच किए आंसर्स। ओके, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।